हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। एनडीए में तो नहीं आता है, एयरफोर्स नेवी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। और रीजनिंग का टॉपिक किस तरह का रहेगा, रीजनिंग का टॉपिक है नंबर सीरीज, ठीक है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऊपर जो दिया रहता है उसको पढ़ना जरूर होता है। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में से एक सीरीज दिया गया है, मतलब कि इसमें से जो भी है क्वेश्चन, इसमें से एक सीरीज है जो कि गलत है, बाकी सारे सीरीज सही है। तो हम लोग को बताना है कि ऑड सीरीज कौन सा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। 2, 5, 7, 10, 12, 14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। 2 से 5 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। और 5 से 7 हो रहा है, कितना, +2 हो रहा है। फिर 7 से 10 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, +3 हो जा रहा है। फिर 10 से 12 हो रहा है तो +2 हो रहा है। इसी तरह से पैटर्न चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, यानी +3 फिर बाद में +2 फिर +3 फिर बाद में +2। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 12 + 3 ना होना चाहिए बुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 + 2 हो रहा है। तो ये तो ऑड टर्म है 14। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 14 क्वेश्चन गलत है। यानी कि मैंने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट 1 में बता दिया था। उसमें क्या था, उसमें सब सही था। प्रश्न चिन्ह जो लास्ट में क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग को ढूंढ के निकालना था। इसमें क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन गलत है, इसमें जो भी सीरीज दिया उसमें से एक सीरीज गलती है। तो उसको हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा उसमें सीरीज गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। और धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 15 से 20, यहाँ पे भी फिर सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर +15 ना होना चाहिए। तो देखिए 30 से +40 यानी 10 बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम 45 लिखते हैं, तब इसको अगर हम 65 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 आएगा और हम लोग का सीरीज़ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 45 होना चाहिए 40 के जगह पे। तो ये हम लोग का 9 नंबर क्या है, 9 नंबर का बी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑड टर्म कौन सा है, तो 40 ऑड टर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। 3 फिर 10 फिर 27, 4 चौके 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब फिर 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है बुआ, 3 का स्क्वायर 9 ना होता है। तो ऑड टर्म क्या है आप लोग का, 10 के जगह पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन 10 नंबर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और इसको थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगा कर ध्यान से देखना होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, जब देखिए बीच में कोई चीज़ बढ़ रहा है फिर आगे जाके सिमिलर हो जा रहा है उसी के हिसाब से, जैसे कि बीच में सबसे 89 सबसे बड़ा है और लास्ट में 85 है, ठीक है। और जो बीच में है वो 78, यानी कि एक छोटा मतलब कि नंबर आ गया है इस दोनों के बीच में। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे पहले वाला पैटर्न चल रहा था उसी तरह से इसको भी हम लोग देखेंगे। तो 89 में से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा, 11 बच जाएगा। और बाकी सबको छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में पहुंच जाइए, लास्ट में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 86 में 78 में से 86 घटे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और जब 6 में से 8 जाएगा तो -6 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 6 रहेगा, ठीक है। तो बीच में आप लोग का मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 11 है, लास्ट में 5 है, फिर 8 है, फिर 6 है, ठीक है। तो ये दो जो है ये तो ऑड नंबर है, ये 11 और 5, और ये जो 6 और 8 है ये इवन नंबर है। तो ये ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन कहाँ से मतलब बना, कहाँ से ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर कहाँ से आ गया, जबकि स्टार्टिंग में तो ऑड नंबर आया था। तो स्टार्टिंग में हम लोग को इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। अब हम लोग को देखना है कि इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 3 बचे हैं, 3 सीरीज। तो 78, 86 और 80, ये 3 सीरीज बचे हुए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ने 86 में से 78 को घटाया तो ये क्या हुआ, 8 आया माइनस का। और जब हम लोग 86 में से 80 को हटाया तो प्लस का 6 आया। तो हम लोग को तो पता चल गया कि कहाँ से भाई स्टार्ट हुआ इवन नंबर आने का पैटर्न। तो इवन नंबर आने का स्टार्ट हुआ 86 से। तो इसका ऑड नंबर क्या हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन में ऑड थिंग क्या हो गया, 86 जो है ऑड थिंग है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। आई होप आप लोग को वो 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए दे रहा है 10 से 14, 14 से 28, 28 से 34, 34 से 64, 64 से 68। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को सीधा सा पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है।
क्या इसमें हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पैटर्न फॉलो करने के सबसे पहले देखा जाता है कि किसी में से घट रहा है या फिर किसी में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सबसे पहले। तो 14 में से 10 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4। फिर 28 में से 14 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 14 बढ़ रहा है। फिर 34 से 28 कितना बढ़ रहा है, तो प्लस का 6 बढ़ रहा है। आ गया ना यहाँ पे एक गलती हम लोग का पारे में, कहाँ पे गलती आ जाएगा अब देखिएगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा अच्छे से। तो 64 से 34 को हटाएंगे हम लोग को तो 30 हम लोग को मिल जाएगा। फिर 68 में से 64 को हटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बाकी सारे चीज़ को भूल जाना है और हम लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये बनने का। तो देखिए जब हम लोग के पास अगर यहाँ पे देखिए 4 से 16 कितना का 10 बढ़ा है। फिर इसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा थिंग बढ़ाना है ताकि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए। हाँ, तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो 4 बढ़ा और यहाँ से भी 4 बढ़ा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को कैंसिल करने में। ये दोनों मतलब रीजनिंग में आप अपना कुछ भी दिमाग लगा के बस इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो मैं जो दिमाग लगा के सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को +4 और लास्ट में जो +4 था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा 14 और ये +6 बच गया। यहाँ से 34 में से 28 घटा तो 6 आ गया और 64 में से 34 घटा तो 30 आ गया। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 14 और 6 ये कभी ऐड करके 30 बन सकता है, या जब भी 16 रहेगा तभी ना ये ऐड करके दोनों बढ़ेगा, आगे जाके कुछ भी बढ़ सकता है। अब अगर हम लोग 14 को 14 से ऐड करते हैं तो अब यहाँ पे 28 आगे आ जाएगा और 28 को 6 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पैटर्न पूछ रहा है कि कहाँ पे गलती है, कि गलती होने का चांस कहाँ पे। अब देखिए हम लोग अगर 6 को यहाँ पे जोड़ दिए, हाँ, तो ये तो 28 में 6 जोड़ दिए। देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ, 28 में 6 जोड़ दिए तो ये तो बन जाएगा 34, ठीक है। 34 तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 34 में या फिर 30 जोड़ देंगे तो ये भी 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सारा बात क्लियर हो जा रहा है कि सबसे पहले आप लोग को ऑड टर्म कहाँ पे मिल गया। तो सबसे पहले आप लोग को पता चल गया होगा कि ऑड टर्म हम लोग का 34 नंबर पे है। कि 34 क्या हो रहा है कि आप लोग का कभी +6 बढ़ जा रहा है, इधर से भी वैल्यूएबल थिंग नहीं है, वहाँ से भी नहीं है, तो बीच में बच गया क्या, तो 34 आप लोग का करेक्ट आंसर है। और इस हिसाब से आप लोग का गलत आंसर है लेकिन सही आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्या है, 1, 3, 7, 15, 32 और 63 ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 1 × 2 + 1 हो रहा है तो अगला टर्म आ रहा है। फिर 3 × 2 + 1 तो अगला टर्म आ रहा है। फिर 7 × 2 + 1 तो अगला टर्म आ रहा है। ऐसे ऐसे करते करते ये आप लोग का लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट तक क्या हो रहा है आप लोग का कि जब 32 × 2 कीजिएगा +1 कीजिएगा तो 65 हो जाएगा। तो आप लोग का गलत कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आप लोग का 13 नंबर का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 जो है वहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 31 होना चाहिए कि 31 × 2 + 1 दैट इज 63। तो जो अगला आप लोग का सीरीज है वो 63 कब होगा, जब यहाँ पे 32 की जगह पे 31 होगा। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है लेकिन अच्छा है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा घुमाने वाला नहीं है। तो देखिए क्या है इसमें, क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 7 में 8 क्या हो रहा है, +1 बढ़ रहा है। फिर 12 में 8 क्या हो रहा है, +4 बढ़ रहा है। फिर मतलब कि इसका दुगुना बढ़ते जा रहा है। 12 में 28 8 मतलब कि 1 × 4 4 दूनी 8 मतलब कि अपना हिसाब से बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ सोचना है हम लोगों को कि अगला जो पैटर्न आएगा वो भी हम लोग का सेम थिंग ही होना चाहिए। तो 37 में 20 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। अब हम लोग को पता चल गया कि कहाँ पे गलती है। ये 4 दूनी 8 हो रहा है तो 8 दूनी 16 होना चाहिए। तो राइट आंसर आप लोग का 14 का क्या हो जाएगा, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आगे देख सकते हैं आप लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन और बहुत ही ईजी सवाल है। इस क्वेश्चन को तो करने में कुछ ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2 का क्यू, फिर 3 का क्यू, फिर 4 का क्यू, इसी का करते 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 अपना गया है जहाँ तक जाना है उसको, जहाँ तक गया है छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 तक गया है। हम लोग का 6 का देखिए तो 6 का क्या सही है, हाँ मेरे को तो गलत लग रहा है। तो 6 × 6 करते हैं और 6 करते हैं तो ये आता है 216 है, 216 आता है। और यहाँ पे दिया कितना है, 215। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऑड थिंग कौन सा है, तो ऑप्शन ए आप लोग का ऑड थिंग है। आई होप आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन, मतलब 15 तो नहीं है, 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।